नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशंस 2026, इसमें जो संशोधन हुए हैं या नए नियम आए हैं उसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। लगातार सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और जनरल कैटेगरी ये कह रही है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है और उसे भी अब प्रताड़ित किया जा सकता है। क्यों है ऐसा? वाकई में इस नए नियमों में क्या है? क्यों जनरल कैटेगरी को ऐसे लग रहा है? क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? क्यों जनरल कैटेगरी जो है आप इससे खफा है? हालांकि जनरल कैटेगरी की बात करें तो बड़े सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे रिजर्वेशन हो जिसे हम आरक्षण कहते हैं, या इस तरीके की बड़ी चीजें हैं, चाहे एजुकेशन में हो, नौकरियों में हो, जिससे जनरल कैटेगरी हमेशा जो है वो खफा रहती है। लेकिन अब ये जो नए नियम है यूजीसी के रेगुलेशंस 2026, उसने भी बड़े विवाद को जन्म दिया है। क्या है इसमें और क्या कहता है ये कानून, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। सर, हालांकि जनरल कैटेगरी की बात करें, बड़े सारे ऐसी चीजें हैं जिसपे आरक्षण की बात हो, अलग अलग नौकरियों में, एजुकेशन में आरक्षण जब होते हैं तो जनरल कैटेगरी जो है वो हमेशा ये कहती है कि उनके साथ नाइंसाफी होती रही है। लेकिन अब जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 है, उसमें जो नियम आए हैं उसमें भी जनरल कैटेगरी पर जो है वो रोष व्यक्त हो रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या है ऐसा इसके अंदर? देखिए, जो मैं आपको ये बात क्लियर कर लूं, कोई भी कानून है, कोई भी लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ जो भी होता है वो संविधान के अंदर बनता है। सबसे बड़ी बात है, जो भी कानून बनेगा, कोई भी रेगुलेशन बनेगा, आपके पास यूजीसी है, क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, उसके एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो भी किसी एक्ट के नीचे, कानून के नीचे बनी हुई है और संविधान का उसको संरक्षण है। ये बात है। तो उन्होंने क्या किया, यूजीसी ने एक रेगुलेशन अपना दिया। उसने कहा कि ये रेगुलेट करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। किसको देंगे? जो स्टूडेंट्स हैं, एससी, एसटी और ओबीसी भी इंक्लूड किया। अदरवाइज भी इनको स्टैट्यूटरी जनरल कैटेगरी के अलावा जो है, जनरल कैटेगरीज के अलावा है। देखिए, होता क्या है, संविधान भी संरक्षण देता है इनको, जो एससी, एसटी और ओबीसी। जैसे आपने पहले कहा कि रिजर्वेशन है उनको, तो रिजर्वेशन किसके बेसिस पे है? तो ये जो रेगुलेशन है ना, जिसकी बात हो रही है, जिसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, और जो आप कह रहे हो, इसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को नहीं इन्वॉल्व किया। तो एक बात ठीक है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। एक स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, चाहे अपर कैटेगरी, नॉन रिजर्व्ड है या रिजर्व्ड है, तो इसमें लेकिन एक बात होती है, होता क्या है कि एक फीडबैक आता है, एक सर्वे होता है, एक शिकायतें होती हैं, कंप्लेंट्स होती है कि किससे ज्यादती हो रही है। वो कहते हैं जी, हो सकता है जे वाला सिर्फ एक्सक्लूसिव किसके लिए बनाया गया, एससी, एसटी, ओबीसी। इनके पास कोई रिपोर्ट आई, कोई कमीशन बैठा, कोई कमेटी बनी, कोई कुछ हुई यूजीसी के पास कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो भी जो मैटर्स हैं जो यूजीसी डील करती है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड और किनके साथ हो रहा है, ये जो 3 एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट्स के, उसके लिए जे और संविधान ये अलो करता है कि आप जो भी ये एससी, एसटी और ओबीसी के लिए नया कानून, जैसे आपने खुद कहा, तो जनरल कैटेगरी के लिए भी ये नहीं है कि इनके लिए कानून बन गया तो जनरल कैटेगरी के लिए कोई कानून ही नहीं। वो रेगुलर जो भी उनके राइट्स हैं, कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमारा संविधान वहां पे है, कोई किसी के ज्यादती होती है, पुलिस वहां पे है, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसे भी जो यूजीसी भी है, जो है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जैसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, एक कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जहाँ कुछ भी है, तो ये एक वो, तो ये लेकिन ठीक है क्या है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये कोई लॉ है। तो लोग, जो आम आदमी कहते हैं कि ये एक मोम की नाक है, मतलब ये प्लास्टिक का एक नोज है, जिधर मर्जी खींच लो। अगर किसी को फायदा देना है, किसी कैटेगरी वालों को, अमेंडमेंट कर लो, तो अमेंडमेंट नहीं करो,
उनको एक स्पेशल प्रोविजन दे दो। तो अदरवाइज आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी है, हर स्टूडेंट एक है, एक सिटीजन है। सर फिर अगर इक्वालिटी है, सब कुछ है, सबके तो बराबर में है। ये संशोधन करने की क्या जरूरत है? क्यों जनरल कैटेगरी को बाहर किया गया? और फिर अगर कुछ भी नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि कानून में जनरल कैटेगरी के पास भी बड़े सारे प्रोविजन है, वो आपने जनरल है ना, तो फिर विवाद किस चीज का? वो जनरल प्रोविजन है, इनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए। तो एक पूरा एक देखिए अभी क्या है, मैटर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंच गया PIL से। जो लोग थे, तो कुछ लोगों ने, इसका क्या हुआ, पॉलिटिकल रिप्रिकॉशन हुआ। आपको पता होगा एक मैजिस्ट्रेट ने रिजाइन कर दिया। हाँ। और एक कोई श्याम सुंदर त्रिपाठी है बीजेपी का लीडर, उसने भी रिजाइन। और अलंकार अग्निहोत्री जो सिटी मैजिस्ट्रेट थे बरेली में, उन्होंने भी रिजाइन। नेशन वाइड प्रोटेस्ट है। और आपको जानकारी है कि फर्स्ट है, सेकंड को वर्ल्ड ये पूरा देश बंद का एक वो भी दिया हुआ है, प्रोटेस्ट भी रेज करेंगे जे यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर दिल्ली में। तो जो बात अभी आपने सुना होगा, सुबह मैं सुन रहा था कि देवेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि किसी के साथ जाती नहीं होगी। पर सर ऐसा कि हमने बड़े बड़े कानून देखे हैं जिसमें मिसयूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि मिसयूज, क्योंकि अगर आपने जनरल कैटेगरी इसमें ये नहीं रखा कि वो कुछ काउंटर करें या कुछ बाहर ही कर दिया गया उस कमेटी से, या कुछ भी जो चीज इक्विटी कमेटी है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर सिर्फ एक शिकायत के आधार पर ही तो किसी बच्चे का करियर खराब हो सकता है, उस पर ब्लेम लग सकता है। तो क्या वाकई में आपको लगता है जो यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि इसका मिसयूज हम होने नहीं देंगे, तो लेकिन कानून का मिसयूज कैसे होता रहा है ये सब जानते हैं, और आप कुछ कानून से जुड़े हुए हैं तो आप भी जानते होंगे कानून का मिसयूज होता है। और क्या वाकई में जो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एजुकेशन मिनिस्टर ने, यूनियन मिनिस्टर ने, क्या वाकई लगता है इतना आसान है कानूनों को मिसयूज होने से बचाना? नहीं, उन्होंने कहा कि हम एक वक्तव्य एक वो दे देंगे कि भाई ये हमारा क्या स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मीन के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, कि इसके बारे में वो कहते हैं हम एक प्रेस स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई इसको लागू कोई भी होगा। लेकिन जो आपने दूसरी बात की कि भाई जो इसका मिसयूज होगा, बच्चे के साथ हो सकता है, किसी को विक्टिमाइज किया जाए, किसको प्रताड़ित किया जाए, तो उसका क्या है, एक ऐसी बात नहीं है। जो ये कमेटी होगी, जो इक्विटी कमेटी होगी, तो इसमें एक ठीक है कंप्लेंट आएगी, 24 आवर्स में उसको एक्नॉलेज करेगा जो कमेटी बनेगी। और कमेटी में भी कुछ लोग जो है, जो वाइस चांसलर होगा या प्रिंसिपल होगा, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, नॉन फैकल्टी मेंबर्स होंगे, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मैं बता दूं, उनको ये लगता है, जैसे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी के जो भी जहां इनको लगता है जो कॉलेजेस के हैं, तो उसमें एक उन्होंने कहा कि आउटसाइडर्स भी इन्वॉल्व किए हैं, जो जनरल पब्लिक के जो लोग सोशल वर्कर हैं, चाहे इससे वाबस्ता हैं, और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। कुछ को जो स्पेशल इनवाइटी होंगे, वो हो सकता है स्पेशल इनवाइटी अपर कास्ट के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, और 10 मेंबर जो हैं वो होने चाहिए कैटेगरी वाले, उसमें वीमेन का भी जिक्र है, ये वीमेन भी है। तो इस एक और बात है कि इसकी अपील भी है, अगर ये कोई भी होता है तो एक्शन कोई भी लेता है, जैसे आपने कहा, तो उसके खिलाफ अपील भी कर सकता है जो विक्टिम होगा, जिसके खिलाफ एक्शन किया। तो एक और भी है, पहले क्या होता है, रिकमेंडेशन होती थी, लेकिन अब जो मैंडेटरी है वो एक्शन इन्फोर्स भी करते हैं इस ऑर्डर को। जो ऑर्डर कौन, जैसे ये कमेटी है जहां इसका जो चेयरमैन है वो इसको लागू भी कर सकता है, वो है, तो अपील का भी राइट है। तो लॉ अभी देखते हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, वहां क्या निकलता है क्या नहीं है। तो सर एक आखिरी सवाल इस पे ले लेते हैं कि अभी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी या उनके जो टिप्पणी आएगी उसका इंतजार करेंगे हम, लेकिन वाकई में लगता है, आपने खुद कहा कि जनरल कैटेगरी के पास भी कोर्ट का रास्ता हमेशा हर एक के पास होता है, कोर्ट में बड़े सारे एक्ट पहले से ही, तो स्पेशल प्रोविजन देने की कोई जरूरत थी क्या? देखिए यही बात जो आपने कहा, दोनों साइड से कर लो बात। अगर ठीक है, आपने कहा इक्वालिटी बिफोर है, तो इनके लिए स्पेशल ला क्यों? देखिए होता क्या है कि ये हमारी हिस्ट्री रही, हमारा समाज रहा, इंडियन
ट्रेडिशनल सोसाइटी रहे, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हुई है। अभी भी कुछ लोगों को जो एक देखो ऐसा कोई कानून नहीं होता, जो रेगुलेशन बना है इसमें बक्या ही कोई फीडबैक आया होगा, कोई स्टडी हुई होगी, रिसर्च हुई होगी, कोई कमेटीज बनी होंगी, कमीशन बना होगा जिन्होंने रिपोर्ट दी होगी कि भाई ये रेगुलेशन बनाना है। तो जे आप मत समझो कि ऐसे ही स्पॉन्टेनियस बन गए तो फर्क होगा। जैसे आप क्यों अभी तक रिजर्वेशन दे रही हैं, आप मुझे बताइए पहले। सर वही तो सवाल वो है कि अगर अगर देखो पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप दे रहे हो, नौकरियों में रिजर्वेशन दे रहे हो, एजुकेशन में रिजर्वेशन दे रहे हो, हालांकि अभी उस पर बहस चली रही है, मतलब देखो एक वो चल रही है, तो इस किस्म की इसमें भी उन्होंने देखा होगा कि इन स्टूडेंट्स के लिए जाती होती है प्रॉपर जो इनके राइट्स हैं या जो इनकी इंटाइटलमेंट है, जो स्टूडेंट्स हैं इन कम्युनिटी के इस बैकग्राउंड से उनको नहीं उनके राइट्स होते, तब भी ये स्पेशल राइट है। तो ये जो और इनके काफी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी किया, इक्विटी हेल्पलाइन बना दी है, ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और सभी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हैं गाइडेंस के लिए। ये नहीं है कि तो ये देखो ये लेजिस्लेचर विजडम है। हम नहीं कह सकते कि कानून क्योंकि जो हमारी डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। फिलहाल तो कानून का माना पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का मैंने पहले ही बताया। देखते हैं, वेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट तो में। देखिए सड़कों पर फिलहाल आप जनरल कैटेगरी के समाज के लोग हैं वो उतरे, अलग अलग बिरादरियों के जो लोग उतर आए हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि यूनियन मिनिस्टर कल ही कह चुके हैं कि इसका मिसयूज नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी पर आती है, उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल जो विवाद खड़ा हुआ है वो कैसे थमेगा ये भी देखना होगा। कैमरामैन नवीन सुन के सारे से चलना जमता रहेगा।